दक्षिण भारत के कई राज्य कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना ने यह आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार फंड्स के बंटवारे में भेदभाव कर रही है। केंद्र सरकार की टैक्स नीतियों के खिलाफ आज जंतर मंतर पर केरल सरकार ने प्रदर्शन किया। इसमें केरल के सीएम पिनरई विजयन, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान और सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी समेत कई विपक्षी दल के नेता शामिल हुए। इस दौरान विजयन ने कहा, हम यहाँ भारत के संघीय ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए एक साथ आए हैं। हम एक लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं जो राज्यों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने की शुरुआत करेगी। 7 फरवरी को इसी मुद्दे पर कर्नाटक सरकार ने भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। इसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार शामिल हुए थे। हाल ही में इसी मुद्दे पर डीके शिवकुमार के भाई और कर्नाटक की एकमात्र कांग्रेसी सांसद डीके सुरेश ने तो दक्षिण के लिए अलग राज्य की मांग कर दी थी। हालांकि बीजेपी ने इन राज्यों के आरोपों का जवाब देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सांसद तेजस्वी सूर्या समेत राज्य के कई प्रमुख नेताओं को मैदान में उतार दिया। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में खुलकर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए देश के बंटवारे जैसी बातें करने को लेकर तीखे हमले भी किए। बीजेपी का मानना है कि दरअसल दक्षिण भारत के राज्यों में यह बेचैनी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद बढ़ी है, क्योंकि राम मंदिर निर्माण की वजह से दक्षिण भारत में भी राम के नाम का माहौल बन रहा है। अयोध्या में हुई रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने जिस तरह दक्षिण भारत के राज्यों के मंदिरों में जाकर बीजेपी के लिए वहां माहौल बनाया था, उससे भी विपक्षी दल परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं पार्टी के कई नेता यह मान रहे हैं कि पीएम मोदी ने राम मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा और काशी तमिल संगम जैसे कई मुद्दों पर दक्षिण से उत्तर को जोड़ने की बड़ी कोशिश की है और वहां भी हिंदुत्व का मुद्दा तेजी से गर्माता नजर आ रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण ने उत्तर और दक्षिण की दूरी को कम कर दिया है। दरअसल दक्षिण भारत से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और राम लहर की कतार में सभी समान दिख रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि जिस तरह दक्षिण में भी राम मंदिर की चर्चा होने लगी है, उससे दक्षिण भारत के दलों को अपने अस्तित्व पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है, जैसा कि उत्तर भारत और अन्य राज्यों में भी हो चुका है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस से लेकर सपा, राजद, बसपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीडीपी समेत कई राजनीतिक पार्टियों का जनाधार लगातार सिकुड़ता जा रहा है। इसलिए दक्षिण की पार्टियां इस मुद्दे पर सचेत नजर आ रही हैं। जैसे कि केरल को इस बात की चिंता है कि वहां के अधिकांश हिंदू समुदाय के लोग वाम मोर्चा के समर्थक रहे हैं। यदि राम लहर इसी तरह बढ़ता रहा तो पी विजयन को डर है कि बीजेपी उनके घर में भी सेंध लगा सकती है। यही वजह है कि दक्षिण भारत की पार्टियों का जनाधार खिसके उससे पहले राज्यों की अस्मिता, हिंदी भाषा को थोपने और फंड के बंटवारे में भेदभाव करने जैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ताकि दक्षिण भारत में बीजेपी को उभरने से रोका जा सके। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।